ओम शांति। आज है 23 सितंबर 2021 की बाप दादा की प्यारे प्यारे बाप दादा की प्यारे प्यारे बच्चों को, मीठे बच्चों को रत्न भरी मुरली। आज बाबा हमको मन मनावो का मंत्र पक्का करने के लिए कहते हैं। बाबा को फॉलो करना है, बाबा के श्रीमत पे चलना है, उल्टा कर्म नहीं करना है, डिससर्विस नहीं करना है। तो धर्मराज है, राइट हैंड है बाबा का, और उन लोगों को, उन आत्माओं को ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा का बनकर फिर निंदा नहीं करनी है, फारकती नहीं देनी है। बाबा ये भी समझाते कि भारत ही पुरुषोत्तम बनता है, जो रहते हैं और रहने की जगह भी अच्छा कर्म करना है, याद का चार्ट रखना है। और माताओं के बारे में आज बाबा बहुत अच्छे बातें बता रहे हैं कि माताओं को सिर के ऊपर बाबा ने कलश दिया है। माताओं को कभी दासी नहीं समझना है, क्योंकि वो निरंकार बाप हमको कहता है। पुरुषों को कहते हैं बाबा मगरूर नहीं बनना है। सब कर्मों के ऊपर ड्रामा है। आत्माएं सेम रहती है, जब इतने आत्माएं दिख रहे हैं उतनी ही सेम रहती है। बाबा को याद करना है, मददगार बनना है। एम ऑब्जेक्ट नारायण का पाना है, तो कभी निंदक नहीं बनना है। माया से डरना भी नहीं है, और विस्तार को सार में समाने की का पुरुषार्थ करना है। लाइट माइट बनना है, और वृत्ति के अपने पावरफुल बनाना है, तो हमारी सेवा वृद्धि हो जाएगी। आज देखो बाबा ने बहुत अच्छे रत्न कलरफुल मुरली में दिए हैं। हम अभी विस्तार में देखेंगे एक एक रत्न बाबा के, और वो सब धारण करके हम रत्नभरित हो जाएंगे, सजेंगे इस संगम युग पे 23 सितंबर को। आज बाबा मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बच्चों मन मनाभव का मंत्र पक्का करो। खुद भी मंत्र पक्का करो, दूसरों को भी समझाओ। उसका अर्थ भी बाबा समझा रहे हैं कि खुद को आत्मा समझ के मुझ परमात्मा को याद करो, तो आपके विकर्म नष्ट हो जाएंगे, आप पावन बनेंगे, आपको 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं बाप को फॉलो करना है, बाप को सहयोगी बनना है। बाबा आगे कहते हैं कि पुरुषोत्तम बनने के लिए सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है। तो उसके बारे में बाबा कहते हैं कि सदा ही श्रीमत पे चलना है। बाबा जो सुबह से रात तक जो श्रीमत देते हैं, वही श्रीमत पे चलना है। सदा याद में रहना है। बाबा कहते हैं खाते पीते रहो, कोई भी करो, उसमें आप बाबा इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन सिर्फ याद करो। इतने बाबा प्यार से, दिल से, रिक्वेस्ट से हमको बच्चों को कहते हैं। तो हमने बच्चों ने कितना प्यार से प्यार करना चाहिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा करके याद करना चाहिए। बाबा आगे कहते हैं कि पुरुषोत्तम वही बनते हैं क्योंकि उनके ऊपर बृहस्पति की दशा है। और बाबा कहते हैं कि उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। जो पुरुषोत्तम बनने वाले हैं, उल्टा कर्म उन्होंने कभी नहीं करना है। आगे बाबा कहते हैं कि बाप का बनकर डिससर्विस नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि बाबा का राइट हैंड धर्मराज है। आपको शिक्षा मिल सकती है, और डिससर्विस करना नहीं है। नहीं तो बाबा कहते हैं कि अबलाम पर डिससर्विस से विघ्न आता है, और बाबा को माताओं पर तरस आता है। तो माताओं को बाबा ने इम्पोर्टेंस दिया है कि अभी ऐसे कोई डिससर्विस आपने नहीं किया है, करना है। आगे बाबा लेफ्ट में लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाबा का बनकर फरकती नहीं देना है, निंदा नहीं करनी है, नहीं तो ट्रिब्यूनल बैठती है। जो डिससर्विस करते हैं, जो अवज्ञा करते हैं, उनको कड़ी सज़ा मिलेगी। जैसा पद भी ऊंचा है, वैसी सज़ा भी बड़ी है। मिडल में बाबा कहते हैं कि आप कर्मयोगी बच्चे हो, तो बाबा की याद करना चाहिए। मुरली तो है ही, लेकिन ज्ञान तो सहज है, लेकिन याद बहुत इम्पॉर्टेंट है। चार्ट रख के याद करना है, कितना याद किया, कल कितना किया, परसों कितना किया, ये सब कुछ लिखना है। आगे बाबा कहते कि माया आपसे लड़ेगी, और याद करते करते बीच में आपको उड़ा भी देगी, तो डरना नहीं है। आगे बाबा कहते कि ज्ञान में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद में प्रॉब्लम है, इसे याद की यात्रा पे रहना है।
बाबा कहते कि अच्छा कर्म जो करेगा उनकी महिमा होगी और जो बुरा कर्म करेगा उनकी निंदा होगी। जैसी राम की महिमा होती है रावण की निंदा होती है, जैसे अकबर की महिमा होती है और औरंगजेब की निंदा होती है। ये बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया। बीच में बाबा हमें सुंदर सा गीत बताते हैं, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं भारत पुरुषोत्तम बनाना है और जो रहने वाले हैं उनको भी बनाना है, और जो रहने की जगह है यानी भारत खंड जो है उसको भी पुरुषोत्तम बनाना है, और वो बनेंगे। आपको पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं अपवित्र पवित्र के आगे जाके माथा टेकते हैं, वैसे सन्यासी के आगे पतित मनुष्य माथा टेकते हैं। बाबा का ज्ञान जो है, बाबा जो बताते हैं, बाबा जो श्रीमत देते हैं तो कोटों में कोई समझते हैं और उसमें आश्चर्यवंती होते हैं, कोई सुनंती कथनती फारकती देते हैं और भागंती हो जाते हैं। तो डिसर्विस नहीं करना है, नहीं तो वो धर्मराज बैठा है, ट्रिब्यूनल बैठती है और सज़ा भी कड़ी है। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा माताओं पर कलश रखते हैं, ज्ञान का कलश रखा है, और माता आगे है पुरुष पीछे है। पुरुषों को बाबा कहते हैं मगरूरी नहीं करना है, स्त्री को दासी है ऐसे नहीं समझना है, क्योंकि खुद निरंकारी बाप स्त्री के पाँव दबाते हैं। स्त्री का तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि जैसे सन्यासी स्त्री को छोड़ जाते हैं तो माताओं का कभी भी तिरस्कार नहीं करना है, मगरूरी पुरुषों ने नहीं करना है। ये बाबा आज हमको पुरुषों को बता रहे हैं, वो ध्यान में रखना है। बाबा कहते कि कर्मों अनुसार ये सब कुछ ड्रामा है, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। आप बच्चे बहुत भाग्यशाली हो, बाबा का ये ज्ञान मिला है, बाबा का राजयोग सीखने को मिला है। आप पुरुषोत्तम बनेंगे, सतयुग में जाएंगे। बाबा कहते बाबा की याद करना है, बाबा का मददगार बनना है, रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, यूनिवर्सिटी भी खोलना है, और ऐसा पुरुषार्थ करना है। उसी पुरुषार्थ के लिए बाबा कहते अच्छी जगह देख के भाषण करो, लेकिन भाषण करते टाइम हाथ में पुस्तक रखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप में सब कुछ अभी बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो समाया हुआ है। तो उसी ज्ञान से आप हर एक को गोले का चित्र, सीढ़ी का चित्र, बाबा की सब कुछ चित्र जो बाबा ने बनाए हैं उस पर आप ज्ञान दे सकते हो, चित्र सामने रख के। बाबा कहते आत्माएं वही रहती है जितने आप देख रहे हो, कम ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे उतने ही रहती है। बेहद के एक्टर्स है, उतने ही फिर आएंगे। बाबा आगे आगे फिर भी कहते कि मोक्ष कभी कोई पाता नहीं, यहाँ दुनिया से कोई जाने आने में चक्कर में छूट नहीं जाता। भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास 3 मन का दिखाया है, ये भक्ति मार्ग है। आगे बाबा कहते कि मेरा बनकर, फिर बाबा कह रहे कि डिस सर्विस करके ट्रेटर नहीं बनना है। अजामिल सूरदास की कथाएं तो है, लेकिन कथा से ज़्यादा फारकती जो बाबा को देते हैं, निंदा करते हैं, तो उस पर वो ट्रिब्यूनल बैठ के धर्मराज सज़ा देता है, कड़ी सज़ा देता है। ये आज बाबा बार बार हम बच्चों को कहता है। तो अभी ऐसे कभी नहीं करना है कि बाबा का बन के, बाबा को छोड़ के, बाबा की निंदा गारस्ती करके नहीं करना है, ट्रेटर नहीं बनना है। ये ध्यान में रखना है, अपने मन को कहना है, अपने दिल में समाना है, बाबा जो बता रहा है। आगे बाबा कहते हैं कि गाया है सदगुरु का निंदक ठौर, यानी एम ऑब्जेक्ट हमको जो नारायण का पाना है, तो निंदक बन जाएगी तो हम पा नहीं सकते। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं डिसर्विस नहीं करना है, कार्य डिसर्विस जैसे नहीं करना है, ऐसा कर्म नहीं करना है कि बाप की निंदा हो, अवज्ञा से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। और सेकंड पॉइंट में धारणा में बाबा कहते हैं कि माया से डरना नहीं, ये पुरुषार्थ करना है। माया आपको डराएगी, लेकिन डर नहीं जाना है। बाबा आपके साथ है, मेरा बाबा मीठा बाबा करके माया से लड़ना है। आपको पावन बनना है, पावन बनने के लिए आपको याद का पुरुषार्थ करना है। आगे हम बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे ऐसे समझ के बाबा का अच्छा सा मीठा सा प्यारा सा वरदान लेंगे। बाबा कहते हैं वरदान में, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात सामने आती है तो उसके विस्तार में मत जाओ,
क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ हो जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में आ जाओ, अभ्यास करो। इसमें अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। तो देखो बाबा ने आज हमें कितने अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं। बाबा ने आज मन मनाभव का मंत्र पक्का करने को बोला है। भारत देश और उनके रहने वाले सब 800 करोड़ आत्माएं सब पुरुषोत्तम बन जाएंगे। बाबा की डिसर्विस कभी नहीं करना है। वहाँ धर्मराज बैठा है, ट्रिब्यूनल बैठेगी, सज़ा भी कड़ी मिलेगी। बाबा की याद की श्रीमत पे चलना है कि बाबा कहते खाते पीते याद करो। और बाबा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता रहे हैं आज कि वो पुरुषों ने कभी मगरूरी नहीं करना है, स्त्री को दासी नहीं करना है, क्योंकि निरंकारी बाप ही स्त्री के पाँव दबाते हैं, खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो बेहद के आप एक्टर्स हो, वो कभी किसी को मोक्ष नहीं मिलता, कर्मों के अनुसार ही सब कुछ ड्रामा है। अब हमें एम ऑब्जेक्ट पाना है तो बाबा की याद करना है, कभी निंदक नहीं बनना है, माया से डरना नहीं है, याद की पुरुषार्थ से पावन बनना है और विस्तार को सार में समाने की का अभ्यास करना है। और वृत्ति को पावरफुल बनाएंगे तो हमारी सेवा वृद्धि में पाएंगी। इतने बहुत अच्छे रत्न बाबा ने आज हमें दिए हैं। तो सब रत्न हम दिल में समाएंगे, बाबा का गीत भी ध्यान में रखेंगे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।